नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े 3 नए बिलों पर बोले अमित शाह, दंड केंद्रित नहीं न्याय केंद्रित देंगे सिस्टम। अब राजद्रोह के बजाय देशद्रोह के तहत होगी कार्रवाई। नाबालिग से रेप पर फांसी का प्रावधान। लोकसभा से आज 2 और विपक्षी सांसदों का निलंबन। निलंबित सांसदों की कुल संख्या 143। सोनिया गांधी बोली सरकार घोट रही लोकतंत्र का गला। खड़गे बोले निलंबन की वापसी तक जारी रहेगा प्रदर्शन। उपराष्ट्रपति के नगेल में सियासत गर्म। खड़गे ने चला दलित कार्ड तो सदन में संसदीय मंत्री का ऐलान। धनखड़ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू और तेजस्वी यादव को समान परिवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए डिप्टी सीएम को 22 दिसंबर को बुलाया। आरजेडी सुप्रीमो से 27 दिसंबर को सवाल जवाब। और सभापति के अपमान के आरोप और सांसदों के निलंबन पर बोले राहुल गांधी, हमारे सांसदों के बारे में कोई नहीं कर रहा बात। शुरुआत करेंगे खबरों की। सिरोही के कोतवाली थाना इलाके में शराब से भरी पिकअप गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद सड़क पर बड़ी मात्रा में शराब की पेटियां बिखर गई और कई शराब की बोतलें फूट गई और शराब सड़क पर बहने लगी, जिसकी वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं पुलिसकर्मी भीड़ को हटाते हुए नजर आए। खबर राजस्थान के अलवर से है, जहां जोमेटो डिलीवरी बॉय से खाना, नकदी और फोन छीनने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक डिलीवरी बॉय खाने का ऑर्डर मिला था, जिसकी डिलीवरी के लिए वो कस्टमर के पते पर जा रहा था और इस दौरान खाना मंगाने वाले लोगों ने उससे खाना और नकदी लूट ली, जिसके बाद पीड़ित ने थाने जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है। परिवादी जमशेद सनोफ ईसा खान निवासी खोटोली ने 13/4/2023 को एक रिपोर्ट पेश करी थी कि मुझे मैं जोमेटा में काम करता हूं। मुझे खाने का ऑर्डर मिला कि झारखेड़ा बगीची के पास में आप वहाँ लेके चले जाओ। तो जोमेटा वाला रात को 12 बजे वहाँ पहुँचा तो उसको बगीची के पास 3 लड़के मिले, जिन्होंने जमशेद से उसका मोबाइल, ब्लूटूथ, 1200 रुपये और आधार कार्ड छीन लिया, जिसकी रिपोर्ट थाने पर दर्ज की गई। अपराधियों की तलाश कर जिनमें से 2 आरोपी साहिल खान सनोफ इलियास खान निवासी झारखेड़ा व सुलेंद्र भुल्लू सनोफ सिंगारा सिंह निवासी झारखेड़ा को। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद कांग्रेस द्वारा बनाए गए मनोनीत पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। खेड़ी नगर पालिका में मनोनीत पार्षदों के इस्तीफे के बाद उनके कद और प्रभाव को खत्म करना शुरू कर दिया गया। नगर पालिका ने पूर्व पार्षदों के नाम और पदों के लगाए गए बोर्ड हटा दिए हैं। नगर पालिका खेड़ी में 5 मनोनीत पार्षदों के निवास स्थान पर लगे बोर्ड हटाए गए हैं। कटुमर पंचायत समिति सभागार में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार विधिक सेवा समिति कटुमर के तत्वाधान में आदर्श विधिक सेवा केंद्र कटुमर के अंतर्गत में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर और अपर जिला न्यायाधीश मीना अवस्थी रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिला और सेशन न्यायाधीश कटुमर सरिता धाकड़ द्वारा की गई। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में नाबार्ड की ओर से 21 से 26 दिसंबर तक पधारो मारे शिल्पग्राम राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस 6 दिवसीय प्रदर्शनी में देश भर से आए दस्तकारों और हस्तशिल्पियों का हुनर एक जगह देखने को मिलेगा। यह प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक आयोजित होगी। प्रदेशवासी राजस्थान लोक कलाओं की प्रस्तुतियां का आनंद लेते हुए प्रदर्शनी में इन दस्तकारों के उत्पाद खरीद सकेंगे। 21 दिसंबर को सुबह 11 बजे रंगायन में कला साहित्य संस्कृति पुरातत्व और पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ द्वारा प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। पधारो हमारे शिल्पग्राम एक 6 दिन की हम यहाँ पे जो रूरल आर्टिजन है उसके लिए एक वर्कशॉप का ऑर्गेनाइजेशन किया है और जिसमें देश भर के लगभग 20 राज्यों से
150 आर्टिजन आएंगे और अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे और उनको हम इस माध्यम से एक मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं। और ये इस तरह का कार्यक्रम हम जयपुर में कई वर्षों के बाद कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि हम इस एग्जीबिशन को और बड़ा करें ताकि आगे जाके ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आर्टिजन आ सके और उनको एक इनकम का एक सोर्स मिल सके। तो इसमें जीआई प्रोडक्ट्स का हमने अलग से एक पवेलियन बनाया है और पिछले दिन आपको पता होगा कि 5 प्रोडक्ट्स को हम नाबार्ड के माध्यम से जीआई प्रदान किया गया था। इसके अलावा भी 5 और प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम जीआई प्रदान करने के प्रयास में हैं और देश भर से भी लगभग 19 जीआई प्रोडक्ट्स का यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और महिलाएं भी यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जो रूरल वुमेन हैं जिनको नाबार्ड के माध्यम से कोई ट्रेनिंग दी गई है, किसी तरह का एसएचजी के प्रोग्राम से जुड़ी हुई है, उनको भी यहाँ पे एग्जीबिशन में अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, होममेड प्रोडक्ट्स हैं, आर्टिजन्स की प्रोडक्ट्स हैं, उनको यहाँ पे अवसर मिलेगा ताकि वो अपनी प्रोडक्ट्स को आजमा। अनूपगढ़ के अग्रणी समाज सेवी संस्था भारत विकास परिषद 15 जनवरी 2024 को सामूहिक विवाह कार्यक्रम करने जा रही है और इससे पहले कार्यक्रम के पोस्टर का श्री गणेश मंदिर में विमोचन किया गया। कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए एसपी राजेंद्र कुमार और व्यापार मंडल अध्यक्ष मोहित छाबड़ा सहित परिषद के सदस्यों ने रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। परिषद के जिला समन्वयक राजेंद्र गौड़ ने बताया कि भारत विकास परिषद प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी के दिन सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन करती है। उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान परिषद की ओर से विशाल रक्तदान शिविर, आयुर्वेदिक काढ़ा शिविर, पौधा वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। परिषद के अध्यक्ष विपिन चुग ने बताया कि सामूहिक विवाह के लिए इस बार 31 दिसंबर 2023 तक प्राप्त आवेदनों की जांच कर विवाह योग्य कन्याओं का चयन किया जाएगा। अलवर के सरिस्का में ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड के जवान को एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी जिसमें बाइक सवार होमगार्ड घायल हो गया, जिसको स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल होमगार्ड जवान ने बताया कि वो खरेली का रहने वाला है और रोड किनारे खड़ा था, तभी वजह से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी जिसमें उसके हाथ और सिर में चोट लग गई है। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया है जहां उसका इलाज जारी है। खबर राजस्थान के उदयपुर से है जहां महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 42 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 864 स्नातक डिग्री और 21 स्नातकोत्तर उपाधियां दी हैं। उन्होंने कहा कि दीक्षांत विद्यार्थियों की शिक्षा के अंत का समय नहीं बल्कि नए मानवीय दृष्टिकोण से होने वाली यात्रा का आरंभ है। उन्होंने कहा कि दीक्षांत ही वह समय होता है जब विद्यार्थी के अध्ययन काल में किए गए कठोर परिश्रम का परिणाम उसे मिलता है। इस दौरान उन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में बोलते हुए कहा कि देश के ऐसे नायक थे जिसने अपनी मातृभूमि की आन बान और शान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। खबर खेड़ली से है जहां अग्रसेन महिला महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई प्रभारी नेहा गोयल का चयन 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रीय सेवा योजना के दल नायक के तौर पर हुआ। नेहा खेड़ली कस्बे की रहने वाली है और खेड़ली के अग्रसेन महिला महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई प्रभारी है। उनके चयन पर महाविद्यालय सहित क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। जिले में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान बनाए रखने वाला, अनुशासन व अन्य कार्यों में श्रेष्ठ माने जाने वाला अग्रसेन महिला महाविद्यालय की जो राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की प्रभारी हैं डॉक्टर नेहा गोयल, उनका राष्ट्रीय सेवा योजना में उत्कृष्ट कार्यों को लेकर और समाज सेवा को देखते हुए राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने में किया गया है। इसको लेकर नवतेज टीवी द्वारा डॉक्टर नेहा गोयल से बातचीत की गई कि उनके क्या क्या विजन रहेंगे और आगे आगे उनका क्या कार्यक्रम रहेगा। डॉक्टर नेहा गोयल। थैंक यू। मेरे कार्यक्रम गणतंत्र दिवस परेड में अगर हम जाते हैं तो देखो, गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी अपने आप में ही बहुत बड़ा दिन है। उस परेड में हम जब जाएंगे वहां पर कई सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग और वहां पे इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स, एक जो कहते हैं ना राष्ट्रीय एकता प्रोग्राम होते हैं कि हमें दूसरे स्टेट के कल्चर के बारे में जानने को मिलता है, हमें वहाँ के लोगों से कि वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का रहन सहन क्या है, उसके बारे में जानने को मिलता है। राष्ट्रीय एकता शिविर जो होते हैं ना वो उसके अंतर्गत आते हैं। हम लोगों के बच्चे जो हैं वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको कहेंगे वो RD कैंप के थ्रू होता है। और राष्ट्रीय सेवा योजना किसी भी बच्चे में, किसी भी स्वयं सेविका में, स्वयं सेवक में पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने में बहुत बड़ा योगदान रखती है। जो राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ी हुई छात्रा हैं वो आपसे ही प्रेरणा लेकर आगे बढ़ती है, तो उनको आगे क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी आपकी तरह ऊंचाइयों को छुएं?
मैं तो चाहती हूँ मेरे महाविद्यालय की नहीं, दुनिया के हर कोने की जो बालिकाएं छात्राएं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़े। हम तो महिला सशक्तिकरण पे जोर देते हैं और ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा आज अचीवमेंट हमारे लिए कहेंगे कि उन्होंने जो कर्तव्य पथ पर इस बार परेड में हिस्सा लेंगी वो केवल महिलाएं होंगी, उसमें कोई भी पुरुष शामिल नहीं है। तो ये महिला सशक्तिकरण जो है, जो आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि मैं अपनी बालिकाओं हर क्षेत्र में आगे बढ़े, केवल राष्ट्रीय सेवा योजना में नहीं, हर क्षेत्र में अपना नाम कमाएं, अपने परिवार का नाम कमाएं। राष्ट्रीय सेवा योजना एक राष्ट्र से जुड़ी हुई भावनाओं को लेकर चलने वाला एक कार्यक्रम होता है जो हर महाविद्यालय में चलता है। और इसको लेकर और क्या-क्या कार्य राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा संपादित किए जाते हैं? राष्ट्रीय सेवा योजना के थ्रू हम बहुत सारे कार्यक्रम कर सकते हैं। जैसे अभी तो चलो आरडी परेड है, राष्ट्रीय एकता शिविर इनके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत एडवेंचर कैंप आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। बहुत सारी एक्टिविटीज राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत की जाती है। यूथ फेस्टिवल्स में भी राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्राएं हिस्सा लेती हैं। कल हमारे महाविद्यालय में भी हमारी छात्रा के लिए नेशनल यूथ फेस्टिवल में जाने के लिए डायरेक्टरेट से फोन आया था। मैं ये कहूंगी कि राष्ट्रीय सेवा योजना केवल एक योजना नहीं है, वो जैसे आज मैं हूँ, हर क्षेत्र में हर एक फील्ड में आगे अगर बढ़ना है तो हमें अपनी पढ़ाई के अलावा भी किसी ना किसी योजनाओं से जुड़ना चाहिए, चाहे वो एनसीसी हो, चाहे वो राष्ट्रीय सेवा योजना हो। तो हमारे महाविद्यालय में जो राष्ट्रीय सेवा योजना है, इसकी हर बालिका आगे बढ़े और अपना नाम ऊंचा करे। ये थी डॉक्टर नेहा गोयल, जिन्हें चयन होने पर महाविद्यालय परिवार सहित क्षेत्र के लोगों में भारी खुशी है और छात्राओं में तो विशेष रूप से उत्साह है, क्योंकि उनकी प्यारी मैडम जो इतने बड़ी ऊंचाइयों पर जा रही है और उसको लेकर छात्राओं ने, महाविद्यालय परिवार और काफी संगठनों ने उनका भारी गुलदस्ते फूल मालाओं से लादकर स्वागत सम्मान भी किया। नतीश टीवी के लिए अखिलेश शर्मा की खेड़ली कठूमर से। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र राजसमंद के पिपलांत्री गांव के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने पिपलांत्री गांव पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने पिपलांत्री में पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए कार्यों और ग्राम पंचायत में किए गए विकास कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल, राजसमंद कलेक्टर एसपी सुधीर जोशी सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मुझे जैसा बताया गया है कि यहाँ बिल्कुल बंजर जमीन थी, यहाँ कोई पेड़ पौधे कुछ नहीं थे, लेकिन जब से श्रीमान श्यामलाल जी ने यहाँ पदार्पण किया और कार्य अपने हाथ में लिया, तब से बंजर भूमि हरियाली की भूमि हो गई। यहाँ मैं देख रहा हूँ पेड़ पौधे पर्याप्त मात्रा में लगे हुए हैं। विभिन्न प्रकार के योजनाओं को यहाँ धरती पर उतारा गया है। अभी जैसे यही जन संरक्षण स्थल है, ये उसके दृष्टि से इसका निर्माण किया गया है, चाहे वाटर से संबंधित हो, चाहे विद्युत से संबंधित हो, हर प्रकार की सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाओं के माध्यम से सारी चीज़ों को व्यवस्थित की गई है। पर्यावरण शुद्ध तो रहेगा ही, साथ ही साथ ग्राम विकास की जो कल्पना की गई है, भारत के प्रधानमंत्री जी ने ग्राम विकास के बारे में जो बात प्रस्तुत की है, वो भी यहाँ मूर्त रूप से दिखाई पड़ रही है। खबर राजस्थान के अलवर से है, जहां रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक पागल कुत्ते ने गांव में दहशत फैला रखी है। कुत्ते ने काटने से कई बच्चे घायल हो चुके हैं। घायल हुए मासूम के परिजनों ने बताया कि पागल कुत्ते ने गांव के 4 बच्चों को अपना शिकार बनाया है। पीड़ित का कहना है कि पागल जानवर गांव में 2 दर्जन से अधिक बच्चों को घायल कर चुका है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि कई बार उनको शिकायत दी गई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकी। फिलहाल सभी बच्चों का इलाज अलवर के जिला अस्पताल में जारी है। 4 गांव में हम घूम गए, 2 घंटे में 4 गांव साफ कर रहा है बच्चों से। और इतनी भयंकर है, एक हमारी लड़की जिसके तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, वो साफ कर रहा है।
खबर राजस्थान के दौसा से है, जहां कोतवाली थाना पुलिस ने एक चेन स्नैचर को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों ने बीते दिनों महिला पार्षद के गले से चैन छीनने का प्रयास किया था। पुलिस ने आरोपी के साथ 2 बाल अपचारियों को भी डिटेन किया है। हेड कांस्टेबल बाबूलाल जाट के मुताबिक 13 दिसंबर को बाइक सवार 3 आरोपियों ने महिला वार्ड पार्षद से गले की चेन छीनने का प्रयास किया, जिसका कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया, जिस पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना दिनांक 13/12/2023 की है। दौसा शहर की पार्षद आशा खंडेलवाल अपने बच्चे को ट्यूशन के लिए छोड़ने के लिए जा रही थी। पोस्ट ऑफिस वाली गली में खादी ऑफिस के पास में जब जा रही थी तो पीछे से 3 बाइकर्स आए और उनके गले से चैन लूटने का प्रयास किया। इसकी रिपोर्ट पे थाना पर एक टीम SHO साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित कर आसपास के CCTV फुटेज खंगाले गए। कई बाइकर्स से पूछताछ की। फुटेज में आई हुई बाइकर्स को तस्दीक कर कल दिनांक 19/12/2023 को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 बाल अपचारी थे, जिनको बाल न्यायालय में निरुद्ध कर संप्रेषण गृह भेजा गया। जो एक 18 साल से अधिक उम्र का है, उसको आज श्रीमद CJM साहब के कोर्ट में पेश किया जाए। और राजस्थान के अलवर से है, जहां कैथल के तिजारा थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक दोनों की शादी 2 साल पहले हुई थी, लेकिन शराब की लत की वजह से आरोपी पति आए दिन अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि शराब के लिए पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद से पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। खबर धौलपुर से है, जहां बाड़ी शहर के धौलपुर रोड पर सैकड़ों साल पुराना गुहेरा नाला मौजूद है, जिससे शहर के कई मोहल्लों के गंदे पानी की निकासी होती है। लेकिन इस नाले के दोनों तरफ सरकारी भूमि मौजूद है, जिस बार अब भूमाफियाओं की नजर पड़ गई। ऐसे में इन जमीन पर भी भूमाफिया कब्जे की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर शहर के चेतन नगर और उसके आसपास की कॉलोनी के लोगों ने SDM को ज्ञापन सौंपा। हम चेतन नगर निवासी हैं। हमारा जो चेतन नगर का पूरा जो पानी जाता है वो गुहेरा नाले में जाता है, जिसको कुछ भूमाफियाओं ने 2-3 दिन से अतिक्रमण कर रखा है। पूरे नाले को उन्होंने बंद कर दिया है। 2-3 दिन से JCB ट्रैक्टरों से उसमें मिट्टी डाल रही है। वो आम रास्ता है, गुहेरा नाला है, पूरी बस्ती का पानी वहीं जाता है। और वहाँ पर आम जो भी लोग ख़त्म हो जाते हैं उनके लिए वहाँ पर कब्रिस्तान भी बनाया है, और उधर कश्यप का उनका मुक्ति धाम भी है। आम लोगों का पूरा रास्ता उन्होंने बंद कर रख दिया है। हम तो कलेक्टर साहब से और SDM साहब से ये गुजारिश करते हैं, तुरंत कार्रवाई करके इस नाले को साफ करवाया जाए। और उसमें सबसे समस्या ये है कि कॉलोनी को मतलब पानी पूरा हमारा निकास गुहेरा नाले में जाता है, और नाले में को ये पूरा बंद कर रहे हैं। मतलब ये पूरा मतलब बंद कर दिया है, मट्टी से पूरा दबा के मतलब पानी रुक रहा है। और आगे चल के भविष्य में मतलब जब बरसात में आएगा तो पूरा संकट खड़ा हो जाएगा हमारे लिए, पूरी कॉलोनी के लिए। और इस पे मतलब जो है कि इससे अवगत करें। मतलब सरकारी नाला है। कौन लोग कर ये पीछे भूमाफिया हैं, और कौन हो सकते हैं? मतलब उनके पीछे जो बना रहे प्लॉट वाले होंगे, मतलब और कौन है? ये वही लोग हैं। अभी तो मिट्टी डाली उन्होंने, आगे उनका मतलब प्लान यही है सड़क डाल के मतलब उनका मतलब जिससे कि उनका काम हो जाए और बस्ती वाले और जो आगे वाले वो संकट में बने रहे। चल रही है, सब चालू है, ट्रैक्टर मट्टी डल रही है। एप्लीकेशन आज हमने दी है, मतलब SDM साहब को दी है, मतलब जयपुर भी भेजी हमने, मतलब अभी कोई नहीं पहुंचा है, कोई मौके पर कोई नहीं पहुंचा है, और ट्रैक्टर उनका काम चालू है। मुकुंदगढ़ थाना क्षेत्र में गौवंश के पैरों पर धारदार हथियार से हमला कर गौवंश के पैर काटने का मामला सामने आया है। गौवंश के साथ ऐसी घटना के बाद स्थानीय लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। वहीं मौके पर लोगों ने असम के कुछ नाबालिग द्वारा सांड पर हमला करने का आरोप लगाया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मुकुंदगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और 4 असम के नाबालिगों को पुलिस ने डिटेन किया है। फिलहाल ग्रामीणों की रिपोर्ट पर पुलिस की तफ्तीश जारी है। सूचना मिली कि एक सांड के कोई पैर काट दिए गए चेतनदास आश्रम के बाहर, तो उस पर इतला पर पुलिस भेजी गई और जिस सांड के पैर काटे गए उसका पोस्ट मेडिकल मायना करवाया गया। और अब गांव वाले आए हैं जो रिपोर्ट दे रहे हैं, जैसी कार्रवाई रिपोर्ट देंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। में पिछला पूरा लिगामेंट्स कटा हुआ है दोनों साइडों के, और उनके साइड में घाव है वो 9 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर डेप्थ में। और ये लगता है कि कोई 7 हथियार या धारदार से इसके ऊपर वार किया गया है। बस थैंक यू। राकेश कुमार कटारिया। नाम उप सरपंच यहाँ ठिकाणी।
और आश्रम में टाबर रह रही आसाम का भाई सांड में काट रहा। मैं मौके पर आग छुटवाई और बाद में वह भाग गया आश्रम में। वीडियो भी अभी को बनाए दो आपने, वीडियो भी उपलब्ध है। बाबू जी आया ना वह चला गया कि बता मेरे लूँगा मन मारने चार हो रहा। हमने छुटवाई 7-8 दिन और गंडासी लाठी ले रखी। उधर राजस्थान के 16वीं विधानसभा का विशेष 2 दिवसीय सत्र आगाज हो चुका है, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई, जिसमें चित्तौड़गढ़ जिले के 5 नवनिर्वाचित विधायकों में से 4 विधायक, जिसमें चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह आख्या, बड़ी सादड़ी से गौतम तक, बेगू से डॉक्टर सुरेश धाकड़, कपासन से अर्जुन लाल, जीनगर ने शपथ ग्रहण की है। वहीं निम्बाहेड़ा से विधायक श्रीचंद कृपलानी दिल्ली प्रवास पर होने के कारण गुरुवार को शपथ ग्रहण करेंगे। भवानी मंडी के सीएचसी में प्रसूता के परिजनों ने उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर तोड़फोड़ की है। दोनों पक्षों ने थाने में मामला दर्ज करवाया। चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर रोहिताश्व ने बताया है कि भवानी मंडी के राजकीय कमरुद्दीन चिकित्सालय में अमृता को प्रसव हेतु लेकर आए थे, जिसका फिजिशियन डॉक्टर रवि काबरा द्वारा साधारण प्रसव कराया गया, जिसमें प्रसूता ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के कुछ समय पश्चात ही प्रसूता की तबियत बिगड़ने पर परिजन चिकित्सक के मना करने के बाद भी निजी चिकित्सालय लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया, जिस पर परिजनों ने राजकीय चिकित्सालय में हंगामा कर डॉक्टर रवि काबरा से अभद्रता की। बढ़ेंगे आगे। उदयपुर में 4 से 6 जनवरी को उदयपुर में सनातन पुनरुत्थान दिवस मनाया जाएगा। श्री आनंदम धाम पीठ वृंदावन के पीठाधीश्वर राष्ट्रीय संत सदगुरु ऋतेश्वर जी महाराज का प्रकाटोत्सव का सनातन पुनरुत्थान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश और प्रदेश के सनातन धर्म के सजग प्रहरी, साधु संत, धार्मिक, राजनीतिक लोग शिरकत करेंगे, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी समेत राजस्थान के मुख्यमंत्री की शिरकत करने की संभावना है। वहीं श्री आनंदम धाम के प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रदेश के बड़े लोगों को भी निमंत्रण दिया गया है। आगामी 4, 5 और 6 जनवरी को राष्ट्रीय संत श्री आनंदम धाम पीठ के पीठाधीश्वर सदगुरु संत श्री ऋतेश्वर जी महाराज का 5 जनवरी को प्राकट्योत्सव का आयोजन है, जिसे इस बार श्री आनंदम धाम सनातन पुनरुत्थान दिवस के रूप में मना रहा है। बहुत सारे भक्तों की विचार विमर्श के बाद यह कार्यक्रम राजस्थान को प्राप्त हुआ। ये हमारे राजस्थान का सौभाग्य है। साथ ही राजस्थान में भी झीलों की नगरी उदयपुर में यह 3 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा, जिस कार्यक्रम के मूल कार्यक्रम में 3 से 4 घंटे का एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम है, जिसमें देश भर के काफ़ी बड़े साधु संत, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक प्रवृत्ति व्यक्तियों के लोगों के आने की संभावना है। जनवरी 5 से कार्यक्रम शुरू रहेगा और उस कार्यक्रम को लेके तैयारियां ज़ोरों शोरों पे चल रही है। राजस्थान आनंदम धाम समिति पूरी लगी हुई और संस्था की तरफ से पूरे राजस्थान के वीआईपी गण, प्रधानमंत्री से लगा के कई गवर्नर, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, सांसदों को निमंत्रण दिया जा रहा है। और एक आदिवासी क्षेत्र में एक बड़े राष्ट्रीय संत का आना एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। वैसे देखा जाए गुरुजी पहली बार बेणेश्वर धाम पधारे थे, जो पिछले साल बेणेश्वर ने भव्य कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम में आने के बाद गुरुजी को विशेष लगाव हो गया वागड़ क्षेत्र से। वागड़ मेवाड़ की धरती पे गुरुजी 2-3 बार आ चुके हैं। तो सभी हम गुरुजी के जितने भक्तगण हैं उन्होंने मिल के गुरुजी से निवेदन किया। गुरुजी ने अनुमति दी राजस्थान में कार्यक्रम करने की। हमारे पूरे जितने भी गुरुजी के भव्य शिष्य हैं सब लोगों ने मिल के तय किया। भव्य जोरों शोरों से कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। और निश्चित तौर पर आपको कहा जाए धर्म की गंगा बहेगी उदयपुर से, और ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक इतिहास रचा जाएगा कि ऐसी धर्म सभा पहली बार बन रही है। इन दिनों भीषण सर्दी का प्रकोप जारी है। माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से लेकर माइनस तक डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में कड़ाके की सर्दी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। ऐसे में ब्रह्मा कुमाराज संस्थान ने संस्थापक प्रजापति ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में सर्दी से बचाव के लिए तकरीबन 2000 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए और इसके साथ ही सभी से नशा छोड़ने का संकल्प भी कराया।
देश में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है। केरल और कर्नाटक में इसके केस बढ़ते ही जा रही हैं। दक्षिण भारत से गुजरात लौटी 2 महिलाओं में इसकी पुष्टि की गई है। तो वहीं जयपुर समेत 3 राज्यों में कोरोना पता चले जेल में नमक छिड़काव रहा है। बुधवार को कोरोना संक्रमण के 281 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना के कहर को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने जयपुर राजधानी समेत 3 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी पर नवतेज टीवी के संवाददाता ने एसएमएस अस्पताल के सीनियर अधीक्षक अचल शर्मा से खास बातचीत की। और फिर भी अगर मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा कोई भी हमारे प्रदेश में पहले इस तरह की बीमारी, लेकिन अगर आता है तो हमारा हॉस्पिटल सब चीज़ों के लिए तैयार थी। देखिए ऐसा है कि जैसे पहले जो वेव्स जो कोरोना की आई थी उस वक्त हमारे पास सबसे बड़ी बात थी कि उसको लड़ने के लिए वैक्सीन नहीं था। और बाद में हमने सबने देखा कि जो आगे के जो वेरिएंट्स आए, चाहे ओमिक्रॉन आया या अभी आ रहा है, वो इतने प्रभावशाली या इतने ज़्यादा घातक सिद्ध नहीं हुई क्योंकि हमारे देशवासियों के पास इम्यूनिटी थी और अभी भी है। तो ये जितने भी वेरिएंट आ रहे हैं उससे एकदम से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक हमें सतर्क रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। और आपके माध्यम से भी मैं चाहूँगा कि अगर ऐसे व्यक्तियों को जिसको भी जुकाम, खांसी, बुखार। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही पीएम मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रशासन जुट गया है। खास बात यह है कि देश भर में हर साल स्वच्छ भारत को लेकर इंदौर अव्वल नंबर पर रहा है। तो वहीं अब दूसरी तरफ प्रशासन ने पिंक सिटी कही जाने वाली जयपुर को स्वच्छ बनाने के लिए कमर कस ली है, जिसके लिए नगर निगम ने सफाई अभियान शुरू कर दिया। हेरिटेज निगम के मेयर मुनेशी गुर्जर अपने लाभ लश्कर के साथ जयपुर को नंबर 1 बनाने में जुट गई है। शहर को साफ रखने के लिए 20 अतिरिक्त ऊपर सफाई वाहन के साथ हेल्पर भी लगाए जाएंगे, जो जिले की साफ सफाई के लिए दिन रात प्रयासरत रहेंगे। और देखिए बहुत अच्छी बात है कि जयपुर से ही हमारे सीएम और डिप्टी सीएम है। विशेष फोकस रहेगा जयपुर पे और जयपुर गुलाबी नगरी के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन भी है, उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी सफाई है और नगर निगम का कार्य भी सफाई का है, नगर निगम की पहचान भी सफाई से ही है। उसी के साथ हमने कदम से कदम मिलाने का काम किया है सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। पहले भी मैं सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काम कर रही थी। नाइट स्वीपिंग हमारी हमेशा से होती है क्योंकि वॉल सिटी क्या है कि पूरा ट्रैफिक रहता है, सारी शॉप्स खुली, मार्केट खुले रहते हैं, तो इसलिए दिन में इतनी हो नहीं पाती है। तो नाइट स्वीपिंग यहाँ पर होती है। उसी के संदर्भ में हमने हमारी रोड स्वीपिंग, क्योंकि मशीनरी का उपयोग किया है, हमने हमारे पास वैक्यूम वाली नई मशीनें हैं जिनसे सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल ने नवतेज टीवी ने विभिन्न मुद्दों पर खास बातचीत की। नवतेज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर से बात करते हुए बेनीवाल ने कहा कि राजस्थानी भाषा को विशेष दर्जा मिलना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं। तो वहीं कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल के बीजेपी विधायक को भजन मंडली कहने पर भरत बेनीवाल ने कहा कि धारीवाल जी की उम्र हो चुकी है, इसलिए शायद उनका दिमाग खिसक चुका है। और क्या कुछ कहा भरत बेनीवाल ने, आइए आपको सुनाते हैं। विधानसभा में आज मौजूदा विधायकों की शपथ ग्रहण समारोह रखा गया। विधानसभा में काफ़ी कुछ घटा है। हमारे साथ में इस समय भरत बेनीवाल जी मौजूद हैं। सर, आज विधानसभा में काफ़ी कुछ अंदर घटा। धारीवाल जी द्वारा भजन मंडली कहा गया और उसके बाद में मारवाड़ी राजस्थानी भाषा में शपथ नहीं लेने दी गई, वापस से उन्हें हिंदी में लेने के लिए मजबूर किया गया, उस पर क्या कहें? जी देखिए, भाषा तो जब छत्तीसगढ़ ने वहाँ की भाषा के अकॉर्डिंग जो पहले भी उन्होंने शपथ ली है वहाँ के सीएम ने, बघेल साहब ने, और जो अलग अलग भाषाओं में कई जगह पे ली गई है पहले भी शपथ, तो ये तो कोई बड़ा कारण नहीं होना चाहिए। और हमारी लोक भाषा है राजस्थानी, और उस भाषा को तो हम तो जो है भाषा का दर्जा दिलवाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई उसको भी राजभाषा में लिया जाए। तो उसके लिए एक अच्छी पहल भी मैं ये मानता हूँ और बहुत अच्छा काम किया है जिन लोगों ने भाषा में, राजस्थानी भाषा में शपथ लिया है, क्योंकि हम जो लोक संस्कृति को ही अगर आगे नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। दूसरा जो है धारीवाल जी जो कह रहे हैं भजन मंडली, तो क्या है, एक बार फिर भारत में कोरोना दस्तक देने की तैयारी में है, लेकिन इस बार एक अलग रूप में। आपको बता दें, इस बार कोविड का नया वेरिएंट JN.1 का पता चला है। भारत में इसकी शुरुआत केरल से हुई है और खतरे की आहट को देखते हुए केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सरकार ने कहा है कि वो फ्लू जैसे लक्षणों वाले मामले की निगरानी करें, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करवाएं और सभी पॉजिटिव सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें। कुल मिलाकर संपूर्ण देशवासियों को सावधानी और सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं। इन्हीं मुद्दों पर नवतेज टीवी ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अमरीटस प्रोफेसर और
कोविड एक बार फिर से हमें डरा रहा है। कितना ये असर डाल पाएगा, कितना नहीं, और कितना इससे सावधान रहने की ज़रूरत है, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी के पास, जो कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के एमरेटस प्रोफेसर हैं और वाइस चांसलर हैं RUHS के। सर, बहुत स्वागत आपका नवतेज टीवी में। एक बार फिर से कोविड आ गया, कितना इससे डरना चाहिए? देखिए, डेफिनेटली आपने काफ़ी न्यूज़ सुनी होगी कि केरल में भी कोविड केसेस ने दस्तक दे दी है, कुछ भारत में भी केसेस पाए गए हैं। साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप की कुछ कंट्रीज़ जैसे लग्जमबर्ग, फ्रांस, पोलैंड और अमेरिका में भी जो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है, जिसको कि JN1 लीनिएज वेरिएंट बोला गया है, पाया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी कंट्री में सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ, जिसमें सेकेंड डोज के बाद बूस्टर डोज भी लग गई है, तो जो इम्यूनिटी एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम के द्वारा डेवलप की गई है, वो इस वायरस को भी प्रोटेक्ट करती है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत अधिक पॉपुलेशन को ओमिक्रॉन की थर्ड वेव में कोविड हुआ था, माइल्ड, थोड़ा हल्के लक्षण या तेज लक्षण, वो भी हमारे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो ओवरऑल सक्सेसफुल वैक्सीनेशन और थर्ड वेव में कोविड होने से हम लोगों में, भारतीयों में इनहेरेंट इम्यूनिटी का काफ़ी स्टेटस अच्छा है। ये जो वैक्सीनेशन है वो JN1 लीनिएज को भी प्रोटेक्ट करता है। बट द इशू इज़, जो लोग 50 या 60 साल से अधिक उम्र के हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट के मरीज, कैंसर के मरीज, अस्थमा के मरीज, उन लोगों में ये वायरस कभी कभी उग्र रूप ले सकता है। अतः इन लोगों को नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग इन द कंजेस्टेड प्लेसेस रखना है। जो लोग कोमॉर्बिड कंडीशन से ग्रस्त हैं, उन्हें सेकंड बूस्टर डोज भी डॉक्टर की सलाह से लगवा लेना चाहिए, और इसके जो प्रारंभिक लक्षण हैं उसको हमें बहुत जल्दी पिकअप करना चाहिए। सर, पिछली 2 और 3 वेव्स में हमने राजस्थान में देखा था, भीलवाड़ा मॉडल भी देखा, और RUHS ने भी काफ़ी बेहतर प्रबंधन किया था, उसके लिए आपको लंदन भी बुलाया गया है। तो अभी हमारी तैयारी कितनी है? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह जयपुर और राजस्थान में हमने कोविड का प्रबंधन किया, वो वर्ल्ड क्लास प्रबंधन था। हमारे यहाँ की सफरिंग और डेथ रेट सब वर्ल्ड में सबसे अच्छी थी। कोविड मैनेजमेंट में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल केयर यूनिट्स, ICU फैसिलिटीज़ और ऑक्सीजनेशन फैसिलिटीज़ की बहुत आवश्यकता होती है। ओरिएंटेशन ऑफ पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ बहुत आवश्यक होता है। चूँकि कोविड में हम लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क कर चुके थे, सबका ओरिएंटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुके थे। RUHS भी हमारा एक वर्ल्ड क्लास टर्शरी इंस्टीट्यूट के रूप में जाना जाता है। तो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है और इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ डेवलप्ड है, क्रिटिकल केयर यूनिट्स, ICUs हैं, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है। तो जहाँ तक प्रिपेयर्डनेस का सवाल है, वी आर फुली प्रिपेयर्ड एट पार विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बट चूँकि अधिकतर पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है, अधिकतर पॉपुलेशन को कोविड हो चुका है, तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर इस नए JN1 वेरिएंट के लक्षण भी आते हैं, जैसे कि जुकाम होना, खांसी होना, कफ कोल्ड होना, तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, अपने आप को आइसोलेट करें, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन लें, अपने आप को हाइड्रेटेड फील करें, डॉक्टर्स के द्वारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें, तो कहीं कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस नहीं रहते हैं। बट यही लक्षण अगर किसी एल्डरली सीनियर सिटीज़न में होते हैं और कोई कोमॉर्बिड कंडीशन, जो कि मैं बता चुका हूँ, डायबिटीज़, कैंसर, अस्थमा, स्टेरॉइड लेने वाले लोगों में होता है, तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। अर्ली डायग्नोसिस, अगर कोई कोविड का पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन हो भी जाता है, अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो इसकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सभी लोग, वी स्टैंड प्रोटेक्टेड because of very good vaccination drive and all of us had a COVID before. Fortunately ये जो immunity है over the period of time wane हो जाती है, weak हो जाती है। अतः जो हाई रिस्क पेशेंट है वो सेकंड बूस्टर डोज भी डॉक्टर के कंसल्टेशन से ले तो बहुत अच्छा रहेगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ नॉट ओनली इस कोविड वेव के कारण, बट हमेशा इन्फेक्शियस डिजीज़ और कंटीजियस डिजीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना चाहिए। स्पेशली अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, इन फ्लाइट और ट्रेन में जा रहे हैं, कंजेस्टेड जगह जा रहे हैं, प्रोटेक्शन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। एंड गुड पार्ट इज़ दैट सो फार ये नया लीनिएज हमारे वैक्सीनेशन के द्वारा गिवन इम्यूनिटी से प्रोटेक्टेड है। बट क्रिटिकल सिम्टम्स एल्डरली पेशेंट में डेवलप हो सकते हैं।
सर एक आखिरी सवाल है जो कि एक मिथ से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं जिन्हें भी कोविड की वैक्सीन लगी है और जो स्पेशली जो फिज़िकल जो वर्कआउट करते हैं खिलाड़ी हैं या कई अभी हम कह सकते हैं जवान मौतें हमने देखी और कहीं ना कहीं लोग उसे वैक्सीनेशन से जोड़ के देख रहे हैं। सारा साइंटिफिक डेटा इसको वैक्सीनेशन से लिंक नहीं करता है, बट अगर आपको कोविड की वेव्स का नॉलेज हो, कोविड की 3 वेव्स आई थी। पहली वेव अल्फ़ा वेव थी, सेकंड वेव डेल्टा वेव थी और थर्ड वेव ओमिक्रॉन वेव थी। डेल्टा वेव सबसे घातक वेव थी जिसमें सबसे अधिक डेथ्स हुई है, सबसे अधिक लंग में निमोनिया हुआ है और जिन लोगों को डेल्टा वेव हुई है उनमें सबसे अधिक पोस्ट कोविड सिंड्रोम हुआ है। पोस्ट कोविड सिंड्रोम मीन्स कोविड होने के 9 महीने और 1 साल बाद भी इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। और सेकेंड वेव का सबसे अधिक कॉम्प्लिकेशन था ब्लड क्लॉट बनना। ये ब्लड क्लॉट अगर हार्ट में बन गया तो हार्ट अटैक हो जाएगा, ये ब्लड क्लॉट ब्रेन में बन गया तो लकवा हो जाएगा। वाइल थर्ड वेव ओमिक्रॉन के अंदर हार्ट और ब्रेन के कॉम्प्लिकेशंस कम थे, बट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम लाइक लॉस ऑफ मेमोरी और ब्रेन फॉग अधिक हुआ था। अल्फ़ा वेव फर्स्ट में मिक्स प्रेजेंटेशन हुआ था। तो ये जो आप यंग स्ट्रोक और यंग हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं, इसको हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम और कोविड इन्फेक्शन से कनेक्ट करें तो साइंटिफिकली करेक्ट होगा। वैक्सीनेशन में कुछ ऑब्जर्वेशंस आए हैं, बट सोली हम इसको वैक्सीनेशन से कनेक्ट नहीं कर सकते। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुधीर भंडारी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मेजर्स जो हमने लिए हुए हैं वही मेजर्स अगर हम दोबारा अपनाएंगे तो आने वाली अगर आती है वेव कोविड की चौथी तो उससे हम बच सकेंगे, क्योंकि हमारा वैक्सीनेशन इतना बेहतरीन हुआ है और राजस्थान में RUHS ने इतना बेहतरीन प्रबंधन किया कि हमें आने वाली कोविड से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन इज़ अ बेस्ट क्योर, ये हमें अपनाने की वाकई में ज़रूरत है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है। आपको बता दें, सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने अचानक सत्र बुलाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह भजन मंडली नहीं है। वहीं संसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन पर विरोध जताने के लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित सभी कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे। और आज विधानसभा की कार्यवाही के बाद कई विधायकों ने मीडिया से बातचीत में अपनी राय रखी। आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा था कि दोनों उप मुख्यमंत्री जो बैठे थे मायूस थे, और क्या इनको कोई पोर्टफोलियो देंगे या ऐसे ही ये बैठे रहेंगे, मैं ये बात मेरी कहना चाह रहा था, लेकिन मेरा माइक बंद कर दिया। नहीं, कल तो चुनाव है ना, क्या रखेंगे, बात रखेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, थर्ड फ्रंट की लड़ाई दोनों पार्टियों से। राजस्थान की जनता ने जो हमें वोट दिया है तीसरी पार्टी के रूप में, संख्या के हिसाब से तो हमारी एक आई, लेकिन वोट तीसरे मोर्चे के रूप में हमने सबसे ज़्यादा लिए। और जिन मुद्दों को लेकर RLP का गठन हुआ, जिन मुद्दों को लेकर हम लड़ाई लड़ी, उनको रखेंगे यहाँ पे। जवानों के, किसानों के, जो प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं, और ये सरकार बनने के बाद भी आप देखिए लगातार बोर्ड का पेपर लीक हुआ, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है। जो हालात है वो ठीक नहीं, वो कैसे ठीक हो, वो लड़ाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, अन्य दल कोई अगर हमारे साथ मिलेंगे या बात हम लोग और लोगों से भी करेंगे, हम एक थर्ड फ्रंट अंदर खड़ा करें, नहीं तो हम अकेले ही लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, वो तो जब तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होगा तो ले नहीं सकते। प्रयास करेंगे कि राजस्थानी को 8वीं अनुसूची में शामिल करवाया जाए। धनखड़ साहब की मिमिक्री मामले में विपक्ष का काफी वो ना कुछ नहीं, वो सिर्फ बीजेपी के लोग उनसे करवा रहे हैं ताकि जाटों के, किसानों के वोट ले लें, लेकिन उससे कोई वोट नहीं देने वाला। वो लोकसभा के अंदर अगर राज्यसभा में किसी को सस्पेंड करेंगे तो मजाक ही बनाएगा क्या, उसकी आरती थोड़ी उतारेगा जिसको करेंगे। आप ही बता दो मुझे, उनमें भी तो गुस्सा होता होगा ना। और ऐसा मुझे नहीं लगा उसमें ऐसा क्या था उस वीडियो में, मैंने देखा वीडियो, कोई उनकी इंटेंशन ऐसा नहीं था। पश्चिम बंगाल के जो सांसद जिस तरह की नकल उतार रहा था, तो वहाँ तो हमारे समाज के लोग ही नहीं, पश्चिम बंगाल कम संख्या है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे। लेकिन बीजेपी के लोग उनसे कहलवा रहे हैं कि ऐसी बात बोलो ताकि जाट और किसान हमें वोट दे। वो टूल है उनके, टूल मात्र है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सब क्या आपने हैसियत देखी, क्या हैसियत है राष्ट्रपति की बताओ मुझे। जब लोकसभा के नया भवन बना जिसके अंदर ही एंट्री कर गए थे बदमाश, राष्ट्रपति को तो बुलाया ही नहीं गया, कहने को तो ट्राइबल की राष्ट्रपति बता रहे हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की कोई वैल्यू देश के अंदर नहीं है, और चूंकि उनको कुर्सी से चिपके रहना, इसलिए उनकी भाषा बोलते हैं, वही काम करते हैं जो ऊपर से निर्देशित होता है। अब अभी तो 450 का ही कहा, चुनाव में वोट लेना, तो उसके बाद क्या होता है देख लेना आप। तो खाली वोट लेने का ही इंतजार कर रहे हैं, उसके देश इमरजेंसी की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। आप नहीं देख रहे हो कि अब की बार अगर भारतीय जनता पार्टी और NDA का बहुमत आ गया तो उसके बाद चुनाव होगा कि नहीं होगा, या सीधे थोप दिए जाएंगे जिस तरह राजस्थान में बने, जिस तरह दूसरी जगह हालात बने। मुझे लग रहा है संघर्ष करने वाले लोगों को अब कोई बड़ा स्थान ये लोग नहीं देंगे।
ये गलत है, ये सही है। कम से कम मलमास की धर्म की बात करते हैं बीजेपी के लोग, तो इनको मलमास के अंदर ही शपथ ग्रहण नहीं रखनी चाहिए। चूँकि सरकार की शपथ हो गई थी तो ये चाहते तो मलमास के बाद भी रख सकते हैं, लेकिन आनंद फानन में। इससे ऐसा लग रहा है कि सांसदों को बार बार निलंबित किया जा रहा है। 200 के लगभग सांसद निलंबित कर दिए, विधानसभा का सत्र इमीडिएट बुला के शपथ करा के, और ये जल्दी लोकसभा चुनाव भी करवा सकते हैं। इस ओर भी जा रहा है, ये बस इसी के अंदर आ गई। तो 24 घंटे पहले हमें कलेक्टरों द्वारा सूचित किया जा रहा है। इससे बड़ी क्या विडंबना होगी बताइए आप? लोकतंत्र की हत्या है ये। बहुत ही अच्छा दिन था, भगवान गणपति का, बुद्ध का दिन था, समृद्धि सुख शांति का आशीर्वाद था। हनुमान जी का आशीर्वाद तो है ही है, साथ में गणेश जी का आशीर्वाद मिला है। प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि का प्रारंभ हो गया, कुशासन डिलीट हो गया और अब प्रदेश का विकास चहुं ओर होगा और विकास की रोल मॉडल राजस्थान बनेगा। पूरे देश और दुनिया में राजस्थान का जो विकास है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास विश्वास और विकास का जो विज़न है, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का जो अब तक का संगठन का अनुभव, पूरे परिवार को साथ लेके काम करने का स्वभाव, और वह काम करने का स्वभाव जिस प्रकार से गति पकड़ा है, और कुछ दिनों में आप देखेंगे जो 5 साल में नहीं हो पाया, 50 साल पीछे छोड़ दिया प्रदेश को, वह कुछ ही महीनों में आपको नज़र आएगा। और हम उसके बाद जो गति पकड़ेंगे, देश और दुनिया में राजस्थान का परचम, उसकी ध्वजा चारों ओर फहराएगी। गदा तो बालाजी की आशीर्वाद है, वो तो रहती है, बालाजी का आशीर्वाद है, वो तो रहता है गदा के रूप में आशीर्वाद है। वो मेरे इष्ट का आशीर्वाद है। मैं आज से नहीं, ये बचपन से साथ रखता हूँ। गदा मेरे साथ मेरी पूजा में, मेरी गाड़ी में मेरे साथ सदैव रहती है। अभी क्या है, कुछ आज एक काम हो गया, दूसरा काम कुछ बाकी है। कल आप देखेंगे, कल परसों में सारे डिपार्टमेंट सबके काम काज चालू हो जाएंगे, सब व्यवस्थित हो जाएगा। शुरुआत हुई है। धारीवाल तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई साहब, बुढ़ापे में उनकी मति भ्रष्ट हो गई। कभी बोलता है मर्दों का प्रदेश, उसको शर्म नहीं आई। बूढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी इस समय नमोकार मंत्र का जप करे, राम नाम का जप करे, भगवान का भजन करे, इस प्रकार के गंदे बोल न बोले। काली पट्टी बांध आए, क्या संदेश देना चाहते हो? खुशी का माहौल है, प्रसन्नता का माहौल है, और कुशासन चला गया, डिलीट मार दी गई है सरकार को। अब तो समझ जाओ, देवतुल्य जनता तुम्हें डिलीट मार चुकी है। उसके बाद काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं हमारा। फिर कह रहे हैं कि यहाँ भजन मंडली आ गई, ये भजन मंडली। अरे साहब, भजन से क्या आपत्ति है तुम्हें? भजन अच्छी चीज़ है। भजन मंडली आ गई, भजन करेगी, सत्संग करेगी, 36 कौम को साथ लेगी, सबका विश्वास जीत के विकास करेगी, और तुम्हें इन बातों से क्या आपत्ति है? ये परिवार में हम लोग सामूहिक रूप से संगठित होकर और यहाँ विकास का काम के लिए आज हुए हैं। शपथ का कार्यक्रम हुआ है, और ये लोग आज ऐसे बोल रहे हैं जो इन्हें शर्म आनी चाहिए। इस प्रकार के बोलना इनको। जाम से निजात, माताओं बहनों को सुरक्षा, हर एक गली मोहल्लों में कैमरा, और जो उजाड़ पड़ा है शहर उसका मेंटेनेंस, और हमारे जितने भी पार्क हैं उनको डेवलप, स्पोर्ट्स के छोटे छोटे ग्राउंड डेवलप, और सैटेलाइट हॉस्पिटल से लेकर हमारे जो हॉस्पिटल बने हैं उन सबको तैयार करके वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करना। 5 साल की जो घोटाले की सरकार ने कुछ नहीं किया और 50 साल पीछे प्रदेश को कर दिया, कर्जे में 2 नंबर पे ला दिया। हम प्रदेश को सुख शांति समृद्धि के साथ प्रदेश को विकास की ओर अब हमारी शुरुआत हो चुकी है। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था, कोई आया हो तो भी ऑन करूंगा तो मिस कॉल में दिखेगा मुझे। हम निंदा करते हैं कांग्रेस वालों की, विपक्षियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इनको यहाँ से डिलीट करना है। और डिलीट इनको जो सपना है हमारा कि कांग्रेस मुक्त और ये जितने भी इनके सहयोगी दल है महाठगबंधन, ये महाठगबंधन को सबको डिलीट मारना है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इन्हें किसी संवैधानिक पद का मान सम्मान कुछ नहीं पता, सिर्फ राजनीति जानते हैं, वो भी गंदी राजनीति जानते हैं, ये धर्म अनुरूपक राजनीति करते हैं। इस प्रकार की घटिया बोल कभी नहीं बोलते। अविस्मरणीय, बहुत अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी के साथ में राजस्थान की जनता खड़ी रही, जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं। पोकरण की जनता ने हमें इन सीढ़ियों तक पहुंचाया है और पोकरण की जनता का सम्मान हम विश्व स्तर पर ले जाएंगे। और जो विश्वास राजस्थान की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता में मोदी जी में और भारतीय जनता पार्टी में जिताया, विश्वगुरु बनाने में अग्रसर होंगे और विकसित भारत बनाने में हम सब आगे लगे रहेंगे, अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। देखिए वो तो वो जाने उनकी कथनी और करनी क्या करेगी, हम तो हमारे कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। ऐसे हम विचलित होने वाले नहीं हैं, हम अडिग होकर के अपने कर्तव्य की तरफ बढ़ते रहेंगे। भारत को विश्वगुरु बनाने में हम सब लोग लगे रहेंगे, मोदी जी के साथ विकसित भारत। आज का दिन बहुत अच्छा रहा क्योंकि नए माननीय विधायकों से मिलना हुआ और आज अधिकांश माननीय सदस्यों की शपथ हो गई है।
माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में काम करेंगे और जो हमारी पार्टी की टीम और मंत्रिमंडल की टीम जो तय करेगी उस लाइन पे काम करेंगे। नहीं, कुछ नहीं है, मरा हुआ है, मतलब बचकानी बातें करते हैं। मरा हुआ विपक्ष है, अभी तक अपना नेता नहीं चुन पाया है। मंत्रिमंडल में भी चर्चा चल रही है, आपका भी नाम घंटा था उसका, जो जिन्होंने इंजीनियर ने बनाया था उसके बेटे ने फेसबुक पे आकर आरोप लगाए शांति धारीवाल पर, उसे लेकर क्या कुछ कार्रवाई देखी जाएगी? ये माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करेंगे